यूनिट नंबर 5A, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी क्या है, इसकी कौन कौन सी शक्लें हैं, कहाँ कहाँ से ये हमें हासिल होती है, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है। व्हाट इज़ एनर्जी? हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी वो तवानाई है, वो ताकत है, या वो सलाहियत है जो हमें काम करने में मदद देती है। एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी के ज़राए कौन कौन से हैं, एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से हासिल होती है। कुदरती तौर पर एनर्जी हमें दो तरह के सोर्सेज से हासिल होती है, एक रिन्यूएबल सोर्सेज और दूसरे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज वो ज़राए हैं, एनर्जी के वो सोर्सेज हैं जिनको अगर आप जितना चाहे इस्तेमाल कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होते, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो ज़राए हैं एनर्जी के, या वो सोर्सेज हैं जिनको आप जितना इस्तेमाल करते जाएं उनकी मिकदार उतनी ही कम होती जाती है, यानी कि आइंदा के लिए आपको उसकी कम मिकदार मुयस्सर होगी। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स अराउंड अस। जब हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हरकत कर रही हैं। मूवमेंट रिक्वायर्स एनर्जी, ये जो हरकत हो रही है इसके लिए एनर्जी यानी तवानाई की ज़रूरत है। वी आल्सो नीड एनर्जी टू डू सम वर्क, हमें कुछ हर काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूव्स ड्यू टू एनर्जी, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी मूव कर रही है क्योंकि वो एनर्जी इस्तेमाल कर रही है। वी यूज़ एनर्जी टू कुक फूड, वी लाइट अप आवर होम्स विद एनर्जी, ब्लेड्स ऑफ वाइन मिल्स मूव ड्यू टू एनर्जी। हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए एनर्जी यानी तवानाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घरों को रोशन करने के लिए तवानाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हवा की जो चक्कियाँ हैं उनको चलाने के लिए हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी वो सलाहियत है जो हमें काम करने में मदद देती है। द क्वेश्चन इज़ वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ताकत है, ये जो एनर्जी है, ये तवानाई आती कहाँ से है। एनर्जी के दो सोर्सेज हैं। देर आर टू सोर्सेज फॉर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ऐसे ज़राए जो दोबारा इस्तेमाल के बाद हमें दोबारा मैसर हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं? जिनको आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो उनकी मिकदार कम होती जाएगी। What are the renewable sources? Renewable sources of energy are those limitless energy sources which are present in nature such as sun, wind and water. रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि दोबारा से हासिल होने वाले एनर्जी के तवानाई के ज़राए वो ज़राए हैं जिनके पास तवानाई कभी कम नहीं होती, ठीक है, जो लिमिटलेस हैं, जिनके पास तवानाई हमेशा मुयस्सर होती है, जैसे कि सूरज, हवा और पानी। सूरज से आप हर रोज़ तवानाई हासिल करते हैं, रोज़ाना सूरज उसी ही तपिश के साथ निकलता है और उतनी ही तवानाई वो हर रोज़ हमें मुयस्सर करता है। इसी तरह जो हवा चलती है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन चलती है तो उसके बाद फिर कभी नहीं चलेगी, रोज़ाना हवा चलती है, रोज़ाना ही आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसे हवा, जिस तरह यहाँ पर हवा की चक्कियाँ चल रही हैं ये बिजली पैदा करने के लिए, तो ये हवा हमें रोज़ाना मुयस्सर है। इसके अलावा पानी, बारिश हमेशा होती है, बारिश पहाड़ों पर होती है, पहाड़ों से पानी बहता है, दरियाओं की सूरत में, नदी नालों की सूरत में ये पानी हमेशा बहता रहता है। पानी के हमेशा हमारे लिए मुयस्सर होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पानी इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा अब वो कभी नहीं मिलेगा। इस तरह के ज़राए पानी के, हवा के या सूरज के जो हमें तवानाई देते हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, क्योंकि इन्हें आप एक बार इस्तेमाल कर लें तो ये दोबारा उतनी ही मिकदार में आपके पास मौजूद होंगे। सन, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, वो तवानाई जो हम सूरज से हासिल करते हैं उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हतमी यानी हमेशा रहने वाला तवानाई का ज़रिया है। अल्टीमेट कहते हैं हमेशा मौजूद रहने वाला। द हीट एंड लाइट ऑफ सन इज़ यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज टू रन मैनी सोलर सेल्स विच इन रिटर्न प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी। सूरज से मिलने वाली तवानाई और रोशनी को हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इससे आने वाली रोशनी को हम सोलर प्लेटों को, सोलर सेल्स को चलाने में इस्तेमाल करते हैं, और बिल आखिर ये जो सोलर सेल्स हैं ये इस सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी को बिजली में तब्दील करके हमें दे देते हैं। इसके बाद दूसरा एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है वाइंड यानी हवा। नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड वाइंड, कुदरती तौर पर जो हवा में हरकत होती है, हवा जो चलती है, इसे हम कहते हैं वाइंड। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाइंड इज़ कॉल्ड वाइंड एनर्जी, जो तवानाई हमें हवा के चलने से मिलती है उसे हम कहते हैं वाइंड एनर्जी। इट मूव्स वाइंड मिल्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये हवा की चक्कियों को चलाती है, चरखियों को चलाती है जिससे हमें बिजली मिलती है।
रिन्यूएबल सोर्सेज में तीसरा सोर्स हमारे पास है वाटर, पानी से मिलने वाली तवानाई। एनर्जी इन रनिंग वाटर इज यूज्ड टू रन टर्बाइंस दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहते हुए पानी से मिलने वाली तवानाई को हम इस्तेमाल करते हैं टरबाइनों को घुमाने के लिए। ये जो टरबाइनें जब घूमती हैं तो ये जनरेटर चलाती हैं और जनरेटर बिलाखिर हमें बिजली फराहम करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड हाइड्रो पावर। इस तरह से तैयार होने वाली बिजली यानी कि पानी की मूवमेंट, पानी की हरकत से टरबाइनों का चलना और टरबाइनों से जनरेटर का चलना और उससे तैयार होने वाली बिजली को हम हाइड्रो पावर कहते हैं। हाइड्रो पावर यानी पानी से हासिल होने वाली तवानाई।